जी, तो हम काम कर रहे थे टपल्स के ऊपर। टपल्स के कुछ हमने प्रोसेसिंग फंक्शंस देखे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास मल्टीपल टपल्स हैं और हम उनसे कोई लिस्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उनकी वैल्यूज़ को गेट करके इंडेक्सिंग यूज़ करके कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं। चलिए मैं एक दो टपल्स क्रिएट कर लेता हूँ पहले, फिर हम इस टॉपिक पर काम करते हैं। मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक टपल है x के नाम से, उसके पहले इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, सेकंड इंडेक्स पे फिर से एक टपल है उसके अंदर जिसकी वैल्यू 4 एंड 6 है। x को मैंने क्रिएट कर लिया। इसी तरह से एक दो और टपल्स में क्रिएट कर लेता हूँ y के नाम से। y इज़ इक्वल टू 1 3 एंड 5। z इज इक्वल टू 10 then 20 30 then 40 50। जी, ये मैंने तीन टपल्स क्रिएट कर लिए हैं। x के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट्स 2 है, दूसरा एलिमेंट एक टपल है जिसके अंदर मजीद दो एलिमेंट है जिसके 4 और 6। लेकिन जो x के हैं वो सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं। इसी तरह से y में हम लोगों ने देखा है कि y के अंदर एक एलिमेंट है, लेकिन जब हम इसको हैंडल करेंगे इंडेक्सिंग के थ्रू फिर हम इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर करें कि जो उसका एलिमेंट है वो खुद से एक टपल है और उसके अंदर मज़ीद तीन एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 3 है, तीसरा एलिमेंट एक टपल है जिसकी वैल्यू, जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वैल्यू 5 है। ठीक है। और z का हमने देखा जी, z के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी? 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 10 है, दूसरा एलिमेंट जो है वो एक टपल है और उसके अंदर मज़ीद दो एलिमेंट्स हैं 20 और 30। तीसरा एलिमेंट जो है वो 40 है और चौथा एलिमेंट जो है वो एक टपल है और उसमें एक ही एलिमेंट है, 50 वैल्यू है उसकी। ठीक है, ये तीन टपल्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अगर मैं लिस्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ इन टपल्स के इंडेक्स को यूज़ करते हुए, मैं इनसे वैल्यूज़ फैच करना चाहता हूँ, एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी हो 2 3 और 4 की लिस्ट हो, तो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगा? सबसे पहले तो मैं लिस्ट को नाम दूंगा ए, एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। फिर लिस्ट की ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब इसका मैंने पहला एलिमेंट लिखना है, लेकिन वो वैल्यूज़ हमने कहाँ से लेनी है? इन तीनों टपल से ही लेनी है। 2 हमारे पास x में मौजूद है, तो मैं लिखता हूँ x ऑफ 0 पे हमारे पास 2 है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मैंने 2 एक्सेस किया उसको, और फिर 3 हमें चाहिए है। अब देखें 3 जो है ना वो y के 0 एलिमेंट के ऊपर है 3, क्योंकि y में अब हम देख रहे हैं कि y के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, लेकिन जब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग को हैंडल करते हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स होती हैं, अब देखें y के स्टार्ट में दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, एंड पे दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, मतलब जो एक ब्रैकेट्स है वो इसके एक एलिमेंट को ही शो कर रही है, तो इसलिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स को ये हैंडल नहीं करता, उसको इग्नोर करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो 3 है वो y के इंडेक्स 1 पे मौजूद होना चाहिए। चेक कर लेते हैं y ऑफ 1 अगर मैं लिखता हूँ 3 के लिए। ठीक है, देन फिर हमें वैल्यू चाहिए है 4। 4 हमारे पास x का जो 0 इंडेक्स, x का जो 1 इंडेक्स है उसके 0 इंडेक्स के अंदर पड़ा है, क्योंकि 1 इंडेक्स एक टपल है और उस टपल के 0 इंडेक्स के ऊपर 4 की वैल्यू है। तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगा? x ऑफ 0 x ऑफ 1
1 ऑफ 0 पे है ना, तो ये मैंने लिखा है। अब जी ये मैंने 3 एलिमेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट की है, जिसके पहले इंडेक्स पे हमारे पास जो x के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी जो हमें 2 चाहिए थी। फिर दूसरा एलिमेंट जो है y के 1 इंडेक्स पे क्या है जी, हमारे पास 3 वैल्यू हमें चाहिए थी, इसलिए हमने y का 1 इंडेक्स लिखा। और तीसरा एलिमेंट हमें चाहिए था 4 चाहिए था, तो वो हमारे पास x के 1 इंडेक्स के 0 इंडेक्स के ऊपर है। तो देखते हैं हमारी लिस्ट जो हमें लिस्ट चाहिए थी 2, 3 और 4 की, वो कंस्ट्रक्ट हुई है या नहीं। अब हम ए को एक्सेस करते हैं, तो ए में हमारे पास जी हमारी लिस्ट बन चुकी है, 2, 3 और 4 की एक लिस्ट आ गई है हमारे पास। इस तरह से इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, टपल से लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और लिस्ट बना के देखते हैं जी, 5, 6 और 10 की बनाते हैं। तो इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। अगर हम नाम नहीं भी देते, लाइक मैं कहता हूँ डायरेक्ट मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, तो हम बस वो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट पूरी की पूरी शो हो जाएगी। लाइक मैं कहता हूँ लिस्ट की मैंने ब्रैकेट्स, लिस्ट की ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। तो हमारे पास पहली वैल्यू हमें चाहिए है 5। 5 हमारे पास कहाँ पर है, y में है, तो y का जो इंडेक्स 2 है उसके ऊपर 5 वैल्यू है। देखते हैं y ऑफ 2 करते हैं, देन फिर हमें चाहिए वैल्यू 6। 6 हमारे पास है x में मौजूद है, x ऑफ 1 पर हमारे पास 6 मौजूद है। तो 6 के लिए हमने 6 का इंडेक्स लिखा। देन फिर हमें वैल्यू चाहिए है 10, जो कि हमारे पास z में है। z के 0 इंडेक्स पर हमारे पास 10 मौजूद है, z ऑफ 0 लिखा हमने, ठीक है। इंटर प्रेस किया तो हमारी जो लिस्ट थी वो क्रिएट हो गया 5, 6 और 10 की। अब ये देखें जो हमारे पास 5 था, 5 असल में हमारे पास था इंडेक्स 2 के ऊपर एक टपल पड़ा हुआ था, और उसका इंडेक्स, उसका जो एक ही एलिमेंट था उसमें तो 0 इंडेक्स था। लेकिन यहाँ पर हमने 2 ऑफ 0 नहीं लिखा क्योंकि ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स को इग्नोर कर देता है, ठीक है, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एक और लिस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि उसका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए 2 और 3 का एक टपल होना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे क्रिएट करेंगे हम। हमने लिखा लिस्ट की ब्रैकेट्स लगाई, तो पहला एलिमेंट हमें 1 चाहिए। 1 जो है हमारे पास y ऑफ 0 के ऊपर मौजूद है, y ऑफ 0 हमने एंटर किया। दैन दूसरा एलिमेंट हमें एक टपल चाहिए, तो टपल की हम ब्रैकेट्स ऐड करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम इंडेक्सिंग करेंगे। हमें 2 और 3 का एक टपल चाहिए, तो 2 हमारे पास x में मौजूद है, तो x हम लिखेंगे x ऑफ 0 पे हमारे पास 2 है, 0 लिखा, कोमा। अब 3 हमें चाहिए, 3 हमारे पास है y के अंदर, तो y में हम y ऑफ 1 पे हमारे पास 3 मौजूद है। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा और दूसरा एलिमेंट एक टपल होगा। देखते हैं जी, ये देखें पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट एक टपल है जो कि जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं मज़ीद 2 और 3, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो भी हमारे टपल्स के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, हम किसी भी वैल्यू को फैच कर सकते हैं इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेने का तरीका, लाइक मैं यूज़र से कोई नाम इनपुट लेना चाहता हूँ, तो नेम वेरिएबल बनाया मैंने जिसमें हमारे पास इनपुट आएगी। तो हमारे पास एक इनपुट का फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है। इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो आप यूज़र को मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ एंटर योर नेम, कॉलन। अब मैंने जैसे ही इंटर किया तो ये देखें कर्सर यहाँ पर ब्रिंग करना शुरू हो गया और मैसेज हमारे पास लिखा हुआ है इंटर योर नेम। मैं इंटर करता हूँ ALI अली, ठीक है। अब जब मैं
नेम को एक्सेस करूँगा तो नेम को मैं कॉल कराता हूँ तो हमारे पास नेम में क्या वैल्यू आ गई है, अर्ली स्टोर हो गया है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का हम फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो सिंगल लाइन इनपुट ले रहा है ये। अगर हम मल्टीपल लाइंस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूएशन करैक्टर्स को यूज़ करेंगे कि कैसे हम मल्टीपल लाइंस में वैल्यूज़ को इनपुट ले सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट, फंक्शन कॉल किया मैंने, यहाँ पर मैंने मैसेज प्रिंट कराया इंटर योर नेम। देन इस लाइन के एंड पे मैंने कंटिन्यूएशन करैक्टर ऐड करना है जो कि है सेमी कॉलन और बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, तो मैंने ये प्रेस किया, इंटर प्रेस किया तो ये देखें ये लाइन है इंडेंट हो गई है और हमारे पास फ़ौरन से वो नहीं आया कि इंटर योर नेम, जैसे हमारे पास ऊपर आया था इंटर योर नेम और हमें इनपुट देनी पड़ी थी। तो हम जितने भी लाइंस लिखना चाहते हैं एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उन सबके एंड पे, आखिरी लाइन को छोड़ के सबके एंड पे ये सेमी कॉलन और बैकवर्ड स्लैश ऐड करते जाएंगे। लाइक मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल एज के नाम से एज, और वो इनपुट लेता हूँ इनपुट, मैं कहता हूँ इंटर योर एज, इंटर योर एज। ठीक है, देन इसके एंड पे भी मैं कंटिन्यूएशन करैक्टर ऐड करता हूँ। देन मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो हेलो। देन प्रिंट कराना चाहता हूँ जो नेम है, हम नेम जो वेरिएबल में नाम जो भी यूज़र इंटर करेगा वो नाम ऐड करता हूँ इसके साथ। ठीक है, हमने देखा था जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो प्लस के साथ कनकैट हो जाती है, इसको कनकैट करता हूँ नेम देन फिर प्लस। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कराता हूँ जी प्रिंट का फंक्शन मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी नेम कॉल किया, देन मैंने कहा जी इज कॉल किया और एज को कॉल कर लिया, एज। देन ठीक है, ये 4 लाइनें हमने लिखी हैं, 2 इनपुट के लिए हैं और 2 प्रिंट के लिए हैं। देखते हैं जी कैसे आउटपुट आती है। सबसे पहले हमें नाम इंटर करना पड़ेगा, नाम मैं इंटर करता हूँ आसिफ, आसिफ मैंने इंटर किया। देन एज मांग रहा है, एज मैं कहता हूँ 20। तो उसके बाद देखें जी हमारे पास जो आउटपुट आई है हेलो आसिफ, आसिफ इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से हम इस कंटिन्यूएशन करैक्टर को यूज़ करते हुए मल्टीपल लाइन्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हम इन लाइन्स को नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इन्हीं लाइन्स को लिखें तो फिर हमें ये कंटिन्यूएशन करैक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पूरे का पूरा कंपाइलर की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जी, यहाँ पर हम ऊपर काम करेंगे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यूएशन करैक्टर्स को एज ए कंपाइलर यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को। लाइक अभी हम स्टार्ट करते हैं, मैं कहता हूँ कि नेम फाइल के अंदर अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ, कंसोल के ऊपर कोडिंग नहीं कर रहा। तो नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा
इनपुट के फंक्शन को कॉल किया। जब हम फाइल में कोडिंग करते हैं तो हमारी जो, अगर हम नेम इस तरह से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं और वेरिएबल को कॉल करते हैं तो वो आउटपुट हमें शो नहीं होगी, क्योंकि फाइल में जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं हमें सिर्फ वही लाइन शो होगी जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ होगी। देखते हैं कैसे। सेम कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटर ठीक है, और मैंने कोई कंटिन्यूएशन करैक्टर ऐड नहीं किया। देन मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ एज का, एज इज इक्वल टू, एज को मैंने कॉल किया, मैंने कहा इनपुट का फंक्शन कॉल किया और इसमें मैसेज पास किया है इंटर योर एज। ठीक है, देन मैं दोनों वैल्यूज़ को इनपुट लेने के बाद प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब वही लाइन आउटपुट में शो होगी जो हमें प्रिंट के फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो मैंने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया, प्रिंट, और मैंने इसको कहा जी, सबसे पहले एक मैंने कांस्टेंट स्ट्रिंग पास की हेलो, देन मैंने इस कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ कनकैट कर दिया जो हमारे पास नेम में वैल्यू है, प्लस किया, नेम को कॉल किया, देन इसके साथ मैंने प्लस किया और एक स्ट्रिंग, कांस्टेंट स्ट्रिंग ऐड की, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसी को ही कॉल करते हैं। अभी हमने क्या किया, सिर्फ नेम को ही, हेलो नेम प्रिंट कराया है, एज को एज इनपुट लिया है, लेकिन अभी उसको कॉल नहीं कर रहे, हम प्रिंट नहीं करा रहे। तो हमारा जो प्रोग्राम है फर्स्ट टाइम हमें यहाँ से रन करना पड़ता है। रन में जाएंगे, यहाँ पर रन, तो ये फर्स्ट लैब लिखा हुआ आ रहा है, इसको ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारा जो मैसेज था इंटर योर नेम आ गया है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमें वैल्यू देनी होगी, मैं देता हूँ अली नाम इंटर किया, इंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट कमांड चली और इंटर योर एज आ गया। एज मैंने 21 इंटर की। उसके बाद देखें जी, हमने जो प्रिंट में स्टेटमेंट लिखी थी प्रिंट के फंक्शन के अंदर, हेलो अली, वो हमारे पास शो हो गया। ठीक है, आप अगर कंसोल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूएशन करैक्टर्स लाजमी यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम फाइल में इस तरह से कोडिंग कर रहे हैं तो फिर हमें कंटिन्यूएशन करैक्टर्स यूज़ नहीं करने पड़ते। कंसोल के ऊपर हमने देखा था कि अगर मैं लिखता हूँ एज इक्वल टू 21 तो और ए को कॉल करता हूँ मैं, तो हमारे पास फ़ौरन से रिज़ल्ट आ जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये देखें, ऊपर वाली लाइन से ही चली हैं सिर्फ, जो हमारे पास वैल्यूज़ ले रही थी। मैं कहता हूँ अली 21 इंटर किया और जो ए हमने लिखा हुआ था वो नहीं आया। अगर हम इस ए को प्रिंट की स्टेटमेंट में लिखेंगे तब ये आउटपुट में शो होगा। मतलब यहाँ पे कोडिंग करते हुए हर वो लाइन हमारी आउटपुट में शो होगी जो हमने प्रिंट की स्टेटमेंट में लिखी होगी या हम इनपुट ले रहे होंगे। प्रिंट के फंक्शन के अंदर लिखेंगे प्रिंट ए करता हूँ मैं, देन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास सिर्फ इंटर किया, 21 इंटर किया और अब हमारे पास ए की जो वैल्यू थी 21 वो आई है। ठीक है, हमने देखा था कि कमांड्स के बारे में लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था। अगर हम किसी चीज़ को कमेंट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि हर बार मैं, क्योंकि आगे काम कर रहा हूँ तो जो पहले वाला काम है वो
लाइक मैं ये पहली 2 लाइनों को कमेंट करना चाहता हूँ, पहले 3 लाइनों को। तो एक तो ये तरीका था कि हम हर लाइन के स्टार्ट में या जहाँ से भी हम कमेंट करना चाहते हैं तो हैश ऐड कर दें तो वो लाइन कमेंट हो जाती है, ठीक है। या हम लाइन के एंड पे कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर देखिए मैं ए के बाद कोई कमेंट लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इट्स योर एज। तो ये मैंने 21 एज फिक्स कर दिया है, जो भी नाम एंटर करेगा उसके अगेंस्ट मैंने ये एक कमेंट लिखा है। जो 21 वैल्यू है ये क्या है जी, मैंने एज के तौर पे स्टोर कराई है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये हैश का साइन यूज़ करते थे और मल्टीपल लाइंस के लिए हम लोग यूज़ करते थे ये देखें, यहाँ से लेकर अब जहाँ तक भी हमने कमेंट करना है वहाँ तक, अगर मैं यहाँ पर 3 बार ऐड करता हूँ तो यहाँ तक ये एरिया कमेंट हो गया है, जो कि ग्रे कलर का हो गया, और जो बाकी है वो हमारा कमेंट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ प्रिंट 22 ही प्रिंट हुआ, बाकी एरिया, बाकी जो लाइन्स थी हमारी वो कमेंट हुई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद जी हम लोग देखते हैं हमारा जो इस वीक का जो लास्ट टॉपिक है वो है जी सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट जो होते हैं वो जी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स होते हैं। हमने देखा था कि जो हम टपल्स और लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट में हमारे पास डाटा रिपीट हो सकता है, टपल्स में भी डाटा रिपीट हो सकता है, लेकिन टपल में चेंजिंग परफॉर्म नहीं हो सकती। जो सेट्स होते हैं उनमें चेंजिंग परफॉर्म हो सकती है, लेकिन उनका डाटा यूनिक होता है, अनऑर्डर्ड होता है लेकिन यूनिक होता है। लाइक सेट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, मैं एक सेट बनाता हूँ यहाँ पर, उसको नाम देता हूँ माय फर्स्ट सेट। सेट्स को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और इनके अंदर जो भी वैल्यू हम पास करते हैं, लाइक मैं पास करता हूँ 1 2 1 3 2 4 5 6। अब ये मैंने एक सेट बनाया है, लेकिन जब हम इसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमने कहा है जो सेट्स होते हैं वो यूनिक आइटम्स होते हैं, मतलब रेपिटेशंस नहीं होती। लाइक मैं इसको अगर कॉल करता हूँ तो मैं कहता हूँ प्रिंट कराता हूँ, मैं इसको प्रिंट माय फर्स्ट सेट, ठीक है। तो इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास सेट में जो वैल्यूज़ आई हैं, ये देखें हमारे जो सेट में वैल्यू रिपीट हो रही थी, 1 रिपीट हो रहा था, इसी तरह से 2 रिपीट हो रहा था, लेकिन वो सिंगल टाइम आए हैं, 1 2 3 4 5 आ गया है। सीक्वेंस जो है वो चेंज हो सकता है, अनऑर्डर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। ये सेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। बाकी इनकी इंडेक्सिंग वगैरह हम चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी देख लेते हैं इसके कुछ प्रोसेसिंग फंक्शन, प्रिंट की स्टेटमेंट में लिख के प्रिंट माय डॉट, अब ये देखें यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट को। इस सब सेट का एक फंक्शन है जो कि चेक करता है कि जो भी हम वैल्यू पूरा का पूरा एक सेट देंगे वो इस सेट का हिस्सा है या नहीं है। इसी तरह से अपडेशन वगैरह मल्टीपल इसके प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर लाइक मैं पॉप करता हूँ, पॉप के फंक्शन को मैंने कॉल किया, जब एग्जीक्यूट किया तो पॉप में क्योंकि हमारे पास 1 पॉप हो गया, ठीक है। अगर मैं पॉप पे यहाँ पर लिखता हूँ 2, इंडेक्स नंबर देता हूँ, तो तब हमारे पास क्या होगा, एरर आ गया। लिस्ट में हमने देखा था कि पॉप का फंक्शन था वो इंडेक्स ले रहा था, उस इंडेक्स की वैल्यू को पॉप करता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सेट्स हैं इनमें हम
हमारा जो पॉप का फंक्शन है वो कोई आर्गूमेंट नहीं लेता, ठीक है, और वो पहली वैल्यू को पॉप करता है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। ये हमारे वीक 2 का जो भी लैब वर्क था वो अभी तक हमने किया। अब तक जो चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं वो हैं बेसिक कमांड्स वगैरह देखी है हमने, डाटा टाइप्स देखी हैं, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा है और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा हमने लिस्ट के कुछ प्रोसेसिंग फंक्शंस देखे, टपल्स पे काम किया, फिर कंस्ट्रक्टिंग लिस्ट फ्रॉम टपल्स का हमने टॉपिक देखा। उसके बाद जी हमने मल्टीपल कंसोल के अंदर मल्टीपल लाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंटिन्यूएशन करैक्टर्स को देखा, कमेंट्स स्टेटमेंट्स को देखा और सेट्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक में हम आगे मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।